अजय एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हमेशा कुछ असाधारण आविष्कार करने का सपना देखता था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने अंततः एक समय यात्रा घड़ी बनाई जो उसके पहनने वाले को इतिहास के किसी भी बिंदु पर ले जाने में सक्षम थी। उत्साह और जिज्ञासा से भरे अजय ने अपनी खोज का परीक्षण करने का निर्णय लिया और तारीख को प्राचीन भारत पर सेट किया, यह आशा करते हुए कि वह अपने आदर्श भगवान कृष्ण से मिल सके। जैसे ही उसने घड़ी सक्रिय की, एक शानदार प्रकाश की चमक ने उसे घेर लिया और जब यह समाप्त हुआ, अजय ने खुद को एक हरे भरे जंगल में पाया जो विदेशी वनस्पति और जीवों से घिरा हुआ था। उसे पता था कि वह भगवान कृष्ण के युग में पहुंच गया है। उत्सुकता से दिल धड़कते हुए अजय ने उस रास्ते का अनुसरण किया जो दूर स्थित एक भव्य महल की ओर जाता था। हवा में एक अलौकिक ऊर्जा का कंपन महसूस हो रहा था और एक डरावनी भावना उसके ऊपर छा गई। क्या यह वास्तव में एक सुरक्षित यात्रा थी? जैसे ही अजय महल के दरवाजों के पास पहुंचा, एक समूह के पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक लिया, उसे संदेह से देखते हुए। खतरे का आभास होते ही अजय ने अपनी उपस्थिति का स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन पहरेदार अनम्य बने रहे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी जिसने पहरेदारों को खड़े होने का आदेश दिया। पीछे मुड़कर अजय ने आश्चर्य में सांस ली जब उसने देखा कि भगवान कृष्ण एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। देवता की आंखें ब्रह्मांड के रहस्यों को धारण करती हुई प्रतीत हो रही थीं और अजय पर विनम्रता की एक लहर दौड़ गई। भगवान कृष्ण ने अजय का स्वागत किया और उसे महल के अंदर आमंत्रित किया, जहां वे बातचीत के लिए बैठे। जब वे बात कर रहे थे, अजय कृष्ण की बुद्धि और करिश्मे से मंत्रमुग्ध हो गया और उसे उस दिव्य व्यक्तित्व से गहरा संबंध महसूस हुआ। हालांकि जैसे ही अजय अपने जलते सवाल पूछने वाला था, अचानक एक हलचल ने महल को झकझोर दिया और क्षितिज पर अंधेरे साए मंडराने लगे। भगवान कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया जब उन्होंने एक आसन्न खतरे का खुलासा किया जो इतिहास के प्रवाह को बदल सकता था। अजय ने साहस के साथ खड़े होकर भगवान कृष्ण की ओर देखा और उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। कृष्ण ने हाथ बढ़ाते हुए उसे संकेत दिया कि समय का पालन करते हुए अब कार्रवाई करने का समय है। अजय ने अपने दिल की धड़कन सुनी और प्रकाश में कदम रखा, उसे नया साहस देने के लिए। जैसे ही वह पोर्टल से गुजरा, एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि का दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ, जहां योद्धा एक बड़े संघर्ष में उलझे हुए थे। अजय ने युद्ध भूमि पर पैर रखा जहां चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। उसे महसूस हुआ कि इस लड़ाई में शामिल होना उसकी नियति थी और उसके हाथ में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया अस्त्र लौह ठोस था। अजय ने साहस के साथ दुश्मनों की ओर बढ़ते हुए गिरे हुए योद्धाओं को पार कर लिया। उसके दिल में एक नई ऊर्जा थी और उसने अपने हथियार को चतुराई से घुमाते हुए युद्ध के मध्य में प्रवेश किया। जैसे ही अजय ने युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों की स्थिति को देखा, उसने अपने अगले कदम पर विचार किया। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप ऊपर से उसे देख रहा था, गर्व से मुस्कुराते हुए, और उसे मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था।